नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हम सोल्जर्स कोचिंग कैंपस से योगेश सर। मैं संख्या पद्धति का पार्ट 2 आज आप लोग को सामने दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है पार्ट 2 में। जैसे पहला है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः व्यक्त हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये सम संख्या है। यानी ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त, इन्हें हम कहते हैं सम संख्या। इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है? देखिए प्रश्न इसमें ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? 2 होती है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है। 2 को मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 2 जो है वो अभाज्य भी है। यानी इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है अभाज्य भी है। तो वो कौन सी संख्या आपकी? 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। आइए हम दिखाते हैं सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई? देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती हैं वो आपका विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे आपका हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया डॉट डॉट डॉट, ये जो है ये विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी विषम संख्या है। तो जो विषम संख्याएं होती हैं उन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वे सभी संख्याएं विषम संख्या होती हैं जो 2 से विभक्त न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। आप जानते हैं कि सम और विषम संख्याओं को मिलाने से पूरी संख्या बनती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे 12, ऐसे चलते रहेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद सभी संख्याएं जो है कि पूरी संख्या बन जाएगी। तो आइए हम देखते हैं आगे कि इसके बाद हम टॉपिक देखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए इकाई का अंक कई प्रकार के प्रश्नों में, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में इकाई के अंक ज्ञात किए जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, कैसे पूछते हैं, हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे और क्यों उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, आइए हम देखते हैं। इकाई का अंक, जैसे आपको फर्स्ट टाइप का प्रश्न कैसे देता है, जैसे दे दिया 8736 गुणते 36 गुणते 4 गुणते 2, तो कह दिया कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात हो। हमें कुछ नहीं करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट का डिजिट पकड़ते जाएंगे, लास्ट का अंक इकाई वाला इसको पकड़िए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इकाई के अंक का, फिर जो संख्या आएगी उसके इकाई के अंक में इसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करने पर जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही अभिष्ट इकाई का अंक कहलाएगा। अर्थात देखिए आपको दिखाते हैं, पहले इसमें इससे करेंगे, 6 गुणते 6 करिए, कितना आया 36। अब इसका इकाई का अंक कितना हुआ? 6 हुआ। तो अब इसके इकाई के अंक को पकड़ेंगे, अब इसके इकाई के अंक को पकड़ेंगे, 6 गुणते 4 कितना आ जाएगा 24। अब इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 4 हो गया। और इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो अब इसके इकाई के अंक में इस वाले इकाई के अंक से गुणा कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा
कि पूरे गुणनखंड में इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो आप 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, पुनः देखते हैं। इकाई का अंक इस टाइप से अगर पूछा हुआ है कि 8736 गुणते 36 गुणते 4 गुणते 2, ऐसे करके चाहे जितने मल्टीप्लाई दिया हो, बस रूल एक ही है। क्या करेंगे आप, इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो सभी संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए 6 का 6 में कर दिए 36 आया, फिर ये इकाई का अंक है, फिर इसके इकाई के अंक से गुणा कर देंगे तो 24 आया, फिर इसमें इकाई का अंक मिला कितना, 4, फिर इसमें कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो हमारा इकाई का अंक 8 मिलेगा। ये तो हो गए इस टाइप का प्रश्न। और देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। जैसे दे देता है आपको पार्ट 2 जैसे दे दिया 3 4 8 7 6 होल पावर 4 2 8। सपोज करिए ये आपको प्रश्न दिया इस टाइप का, तो इसमें कह दिया कि इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करोगे, देखिए आइए दिखाते हैं आप लोग को। 428 है, जो घात है उस घात में 4 से भाग करते हैं। जैसे घात यहां कितना है, इसमें भाग करिए 4 से, 4 से ले जाइए तो एक बार जाए 4 कट जाएगा, 2 आएगा, तो छोटा है तो 0 बढ़ जाएगा, फिर यहां से कितना उतर जाएगा, 8 उतर जाएगा, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 28, 4 से 28 कट गए, यानी कितना आ गया 160। तो हम क्या करते हैं ये समझिए, जो हमें संख्या दिया है, संख्या के ऊपर जो घात दिया है उस घात में 4 से भाग करते हैं। भाग करके हम क्या निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है उस शेषफल को संख्या के इकाई के अंक पर घात के रूप में चढ़ा देते हैं। जैसे आपको ये बताएं यहां तो कोई शेषफल नहीं बचा, तो यहां 0 नहीं चढ़ाएंगे, यहां 4 चढ़ाएंगे। जिस संख्या से भाग करेंगे उतना ही चढ़ाएंगे, यानी 0 बचेगा तब। अगर शेषफल 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, उसको चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ शेषफल 0 बच रहा है तो यहाँ 6 पर कितना चढ़ा देंगे, 4 चढ़ाएंगे। तो जब 6 पर 4 चढ़ाएंगे तो लेंगे 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6, तब इसका गुणा करिए 6 6 आके 36, तो ये 36 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। अब इसके इकाई के अंक से गुणा करेंगे फिर कितना आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ भी इकाई का अंक कितना है, 6 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितना आएगा, 36 आएगा, अर्थात इसमें इकाई का अंक कितना मिल गया, 6। तो आपका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। आइए दूसरा एग्जांपल आपको, आइए देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जांपल क्या है। इसी टाइप के दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे दे दिया 3 4 5 8 पावर 300 3125। सपोज करिए ये दिया, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, तो हम पहले 4 से भाग करें। 4 से भाग क्यों करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि 4 से भाग क्यों किया जाता है। देखिए 2 के पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इसी तरह अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 के पावर 5 करिए 32 आएगा, 2 के पावर 6 करिए तो 2 के पावर जब 6 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, 2 के पावर 7 करेंगे तो आपका 128 आ जाएगा, 2 के पावर 8 करेंगे
तो 256 आएगा। इसी प्रकार जैसे हम बढ़ाते जाएंगे 2 के पावर 9, 2 के पावर 10, 2 के पावर 11, 2 के पावर 12, तो जो इकाई के अंक हैं वो 4 स्थान के बाद समान प्राप्त होंगे, इसीलिए 4 से डिवाइड किया जाता है। देखिए 2 के पावर 4 में इकाई का अंक कितना मिला? 6 मिला। 2 के पावर 8 में इकाई का अंक कितना मिला? 6 मिला। इसी प्रकार 2 के पावर 12 जाएंगे तो भी इकाई का अंक कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा, इसीलिए 4 से डिवाइड किया जाता है। किसी भी संख्या के पावर घात दिया है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम 4 से क्यों भाग करते हैं? यहां देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी संख्या पर 4 घात के बाद इकाई का अंक वहीं प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2 के पावर 4 पे 6 आया, 2 के पावर 8 में भी 6 आया। इसी प्रकार कोई भी संख्या रहे उसमें समान अंक मिलेंगे, इसीलिए 4 से डिवाइड करते। तो आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये कितना दिया है? 3125। तो 3125 में डिवाइड करते हैं 4 से। चलिए इसमें तो जाएगा नहीं, 31 है, यहां कितना है? 4 है, 4 सते 28, कितना बचा? 3 बचा। यहां से कितना मिला? 2 मिला। अब चलते हैं फिर 4 8 32 कट गया, फिर यहां कितना बचा? 5 बचा। अब कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 4, कितना शेषफल बचा? 1 बचा। ये जो शेषफल बच रहा है इसी को इस वाले इकाई अंक पर चढ़ा दीजिए, अर्थात इस पर चढ़ा दीजिए 8 के पावर 1। उत्तर कितना आ जाएगा? 8। इकाई का अंक 8 होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आप जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को आधार वाली संख्या के इकाई के अंक पर चढ़ाकर उसे हल करके इकाई का अंक प्राप्त कर लेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे ये भी आपको हम बता दिए कि 4 से इसलिए डिवाइड किया जाएगा। इसमें यही ध्यान देना आपको कि जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल यदि 0 बचता है तो घात के रूप में 4 को ही चढ़ाते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न था, ये वाला जो प्रश्न था, तो यहां जब हमने डिवाइड किया तो 0 शेषफल बचा, तो घात के रूप में कितना 6 पे चढ़ा देंगे? 4 चढ़ा। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हल किया जा सकता है। देखिए नोट है, यदि आधार वाली संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो स्वयं 0, 1, 5, 6 ही इकाई का अंक होगा, घात कुछ भी क्यों न हो। अर्थात आइए देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, दे दिया 486 होल घाते 83 में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बिना हल किए आप बस यहां इकाई का अंक देखिए कितना है? 6। तो आंसर आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 6 ही आएगा। हल करके भी देख लेते हैं। तो नियम के अनुसार हम क्या करते हैं? 83 में 4 से भाग करते हैं। तो भाग कितने बार जाएगी? 4 दूना 8, कट गया। यहाँ 0 छोटा है, 0 बढ़ गया। अब यहाँ कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 3 बचा। अब ये 3 है, 3 को 6 पर घात के रूप में लिखते हैं। तो 6 पर 3 लिख ली, कितना आ जाएगा? 6 गुणते 6 गुणते 6, तो 6 के 36, 36 फिर कितना है? यहाँ 6 बचा, 6 के 36, तो इकाई का अंक कितना है? 6 ही है। अर्थात नोट के अनुसार 486 होल घाते 83 में बिना हल किए आप आंसर बता सकते हैं कि इकाई का अंक 6 हो। इसी प्रकार जैसे 4 8 0 हो गया,
घात चाहे जितना कर लीजिए, इकाई का अंक कितना होगा, 0 ही होगा। या 8 6 5 कर लीजिए, घात कर लीजिए, इकाई का अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 1 भी होगा, 941 होल घात है 42। अगर इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो बिना हल किए आप 1 बता सकते, क्योंकि 1 पर चाहे जितना घात चढ़ा दीजिए 1 ही आए। 2 पर घात, 5 पर घात चाहे जितना चढ़ा दीजिए 5 ही आएगा। जैसे 5 घाते 5 आ गया, 5 घाते 2 25 आ गया, 5 घाते 3 125 आ गया, 5 घाते 4 625 आ गया। तो ऐसे आप करते जाए तो जो इकाई का अंक है वो 5 5 5 देखिए 5 ही आता है। इसलिए घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहे। 6 में ही देख लेते हैं, 6 घाते 1 करिए 6, 6 घाते 2 करिए 36, इसी प्रकार 6 घाते 3 करिए 216। तो ऐसे ही इकाई के अंक जो आपके 6 ही आते रहे। अर्थात इन पर अगर ये इकाई के अंक यहाँ 6 है या 5 है या 1 है या 0 है, तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक भी वहीं प्राप्त होगा। तो इस बात का ध्यान रहे। अब इसी टाइप के प्रश्न जो है कि इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ टाइप का भी प्रश्न बचे हुए हैं इसमें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद।